नमस्कार। आज हम बात करेंगे उशीर के बारे में। आप बोलेंगे ये उशीर क्या होती है? उशीर एक दवा है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खस कहते हैं या बंगाली में जिसे खसखस कहते हैं। गुजराती के मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम भी खसखस ही कहते हैं। तो चलो, उशीर या फिर खस, इसका एक बना बनाया मेडिसिन के बारे में आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, उशीर आसव। तो ये उशीर होती क्या है? और आप में से जिन लोगों को कफ पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम है, हीट रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए बहुत कमाल की दवा होगी। वजन कम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छे काम करेगी। तो क्या गुण है, क्या क्या फायदे करती है, कैसे यूज करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। आयुर्वेद में उशीर के गुण बताते हुए इसे लघु वृक्ष कहा गया है, अर्थात ये हल्की होती है और रूखापन पैदा करने वाली ये दवा है। इसका जो रस है वो तिक्त मधुर कहा गया है कि ये थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा कड़वा, इस टाइप का इसका टेस्ट है। खाने के बाद ये तीखा टेस्ट पैदा करती है और बाय नेचर ये ठंडी है या शीत है। तो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे तो कफ पित्त रिलेटेड जो व्याधियां हमें सुनने मिलती है या कफ पित्त से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं, उन सब में ये काम करेगी। इसके अगर उशीर के जो पाउडर मिलते हैं, अगर आप उसे लगाते हैं तो आपकी स्किन पे, तो अगर आपको जलन की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, उस पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और पसीना ज़्यादा होने के कारण उस जगह की जो स्किन है वो स्किन खराब होती जा रही है, तो उन सारी कंडीशन में उशीर बहुत अच्छा काम करती है। इंटरनल बात करेंगे तो ये दिमाग के ऊपर बहुत अच्छा एक बल्य औषधि है, क्योंकि पित्त को कम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, हीट के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है या लू लगने जैसी प्रॉब्लम है, भाई धूप में गए, हीट, कुछ गर्म चीजें खा ली या गर्म चीजों के कांटेक्ट में आए तो दिमाग रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, चक्कर वक्कर इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये ठंडी होती है नेचर में। और जिन लोगों को हीट के कारण दिमाग की कमजोरी होती है कि भाई ठंडी जगहों पे तो बेस्ट रहते हैं, पर जैसे ही गर्मी बढ़ी और किसी भी कारण हीट आ गई तो पूरा दिमाग उनका वीक, कमजोर हो जाता, किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे में दिमाग को जब ताकत देना हो, बल देना हो, तब उशीर बहुत अच्छा इंटरनली दिमाग पे काम करने वाली दवा है। ये कड़वे रस की होती है, इसलिए आमाशय पर जाती है। मतलब इंटरनल आप खाएंगे तो आपका जो आमाशय है, स्टमक एरिया है, उस जगह पे जाकर उसे बल देने का काम करती है, उसकी ताकत बढ़ाने का काम करती है। और आमाशय के अंदर जो बहुत ज्यादा लिक्विड हुआ रहता है, कई लोग को पेट के अंदर जो हम लिक्विड को समझने के लिए जो आपका एसिड कई बार बढ़ जाता है और मुंह से खट्टा पानी, कड़वा पानी या बार बार कुछ ना कुछ ढकार के साथ पानी ऊपर आने की जिनको टेंडेंसी है कि कुछ भी ढकार लिया और मुंह में पानी आता है, उस तरह के जब उसका शोषण करना हो, उसे सुखाना हो, तो ये उशीर वहां पर जाके उन बड़े हुए जो द्रव्य गुण हैं, क्योंकि कफ और पित्त किस चीज से बने हुए हैं, तो आपका कफ बिना है अर्थ और वाटर, मतलब पृथ्वी और जल महाभूत से, और पित्त बना हुआ है अग्नि और जल महाभूत से। सो पित्त और कफ में जो कॉमन एलिमेंट है, 5 महाभूत जो होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसमें से जो जल महाभूत है वो कफ और पित्त में एकदम कॉमन एलिमेंट है। तो किसी भी कारण से जब बहुत ज्यादा द्रव्य गुण या फिर गीलापन, लिक्विड बढ़ रहा है, उसे कम करना हो तो उशीर वहां पे काम करती है। और इन्हीं गुणों के कारण ये दीपन, पाचन, तृष्णा निग्रहण, इस तरह के काम बोले गए हैं। मतलब दीपन भूख खोलने का काम करेगी, पाचन जो खाया है हजम करने में मदद करेगी। हीट बढ़ने के कारण कई बार लोग बहुत पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद भी उनकी प्यास खत्म नहीं होती, जिसे तृष्णा रोग बोला गया है कि कितना भी पानी पीते जाओ, मुंह सूख रहा है और कुछ ना कुछ पीने के लिए चाहिए। ऐसी सारी कंडीशन पे ये काम करती है। तृष्णा के साथ सर्दी निग्रहण करती है, मतलब लिक्विड सुखाने का काम करती है। तो जिन लोगों को उल्टी आने की टेंडेंसी है और उल्टी के साथ खट्टा, कड़वा पानी आने की चीजें हैं, उन सभी लोगों के लिए ये फायदेमंद है। साथ ही साथ ये स्तंभ करती है, सुखा के चीजों को रोकने का काम करती है। तो जब बहुत ज्यादा लिक्विड बॉडी में बढ़ रहा हो या बाहर जा रहा हो, चाहे वो पसीने से बाहर जा रहा हो, चाहे उल्टी उल्टी होके बाहर जा रहा हो, ऐसे सारे के सारे कंडीशन में उशीर यूजफुल है। और जिन लोगों को मोशन बहुत ज्यादा होता है, खास करके आमातिसार कंडीशन है, मतलब फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें हैं, कुछ खा लिया, वो खाई हुई चीज हजम नहीं हुई और बार बार कंटिन्यू मोशन होते जा रहा, लूज मोशन टाइप की चीजें लगी हुई है,
तो जब बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, ऐसे में बेल का जो फल होता है, बेल फल पे वीडियो डाला है मैंने, वो बेल फल को अगर ये उशीर के साथ 2-2 चुटकी यूज किया जाए तो वो जो आम है, मतलब बिना पचा हुआ खाना है, वो भी हजम होता है और जो बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है वो भी कंट्रोल हो जाता है। रक्त धातु जो है या फिर आपका ब्लड है उस पर बहुत अच्छा काम करती है, खून साफ करने का काम करती है। रक्त धातु के अंदर अगर कोई दोष बढ़े हुए हैं उनको कम करती है। इसलिए जिनको हीट बढ़ के रक्त पित्त टाइप की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लीडिंग की टेंडेंसी जिसकी बढ़ जाती है, या जो लोग बहुत स्निग्ध उष्ण खाते हैं, स्निग्ध उष्ण का की बात करें जैसे कि दही, जो कि चिकनी भी है और गर्म भी है नेचर में, इस तरह की चीजें, या फिर तिल का तेल चिकना भी है गर्म है नेचर में, तो ऐसी जो चीज बहुत खाते हैं और उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा चिकनापन या हीट बढ़ने के कारण ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ऐसे में ये रक्त धातु को साफ करके उस रक्त पित्त को कंट्रोल करती है। रक्त पे इसका एक और काम है, ये रक्त रोकने के साथ साथ रक्त की क्वालिटी, खून जो है आपकी उसकी क्वालिटी बढ़ा देती है, जिसके कारण जिनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। प्लस ब्लीडिंग होने के चांसेस है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, मतलब बहुत हीट भरी हुई है और कंटिन्यू परेशान है, वो अगर उशीर का पानी पीने के लिए चालू करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाती है और ज्यादा पसीना वसीना या रक्त की गर्मी है वो कंट्रोल हो जाती है। तिक्त रस होने के कारण जिनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी वासी इस तरह की टेंडेंसी होती है, हिचकी बहुत आती है, उनको जिन्हें ऐसा है कि हीट से प्रॉब्लम होती है, मतलब बाकी टाइम ठीक रहते हैं पर जैसे कुछ गर्म खा लिया तो सर्दी खांसी कफ वफ ये सारे इश्यूज चालू हो जाते हैं, उनको कोई ठंडी दवा जो कि कफ पे जाकर काम करने वाली चाहिए हो तो ये उशीर वहां पे काम करेगी। साथ ही साथ इसको जला के इसका धूम जो होता है, इसका धुआं भी स्मेल लेने से ये जो इश्यूज है कफ के वो क्लियर हो जाते हैं। ठंडी होने के कारण ये यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स है, जिसको पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, कम मात्रा में पेशाब आता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। खास करके गर्मी के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई चीज कैरी करनी है, जैसे आप पानी की कुछ आपने बॉटल रखी है और उसमें 1/4 चम्मच उशीर या फिर वही पानी में जो 1 लीटर पानी लिया आपने आधा चम्मच उशीर डालकर या 1 चम्मच उशीर पाउडर डाल के भिगो दिया, सुबह उस पानी को बॉटल में भर लिया और वो पानी लेकर अगर आप पी रहे हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे तो अच्छे से यूरिन होगा, जिससे कि गर्मियों के टाइम पे जिनको पेशाब कम होता है, पसीना ज्यादा होता है और जलन वलन होने लग जाती है, बहुत तकलीफें होती है, यूटीआई टाइप की चीजें हो जाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, उन सारे कंडीशन में यूसिर बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है, रक्त धातु खराब होने के कारण स्किन के इश्यूज हैं, लाल लाल चकत्ते होते हैं, अंडर आर्म्स या प्राइवेट एरियाज में बहुत ज्यादा पसीना निकलने के कारण, हीट होने के कारण वहां बार बार खुजली होती है, फंगस इन्फेक्शन जैसी चीजें हो जाती है, क्रीम व्रीम सब लगाकर थक गए फिर भी कंटिन्यू पसीना वसीना ये सब होते रहता है, तो उशीर का इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज दोनों, वहां का एक्स्ट्रा गीलापन है जो है जिसके कारण फंगस का ग्रोथ हो रहा है, उस गीलापन को कंट्रोल कर देगा, जिससे कि स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से हील होने में मदद होगी। और फीवर में आयुर्वेद में तिक्त रस यूज करने बोला है कि जब बुखार आया हो तब आप लंघन वंघन, बुखार जब आया हो तब लंघन ये सब दीपन पाचन करके तिक्त रस यूज करो। तो तिक्त रस किसी भी फीवर में, खास करके हीट के कारण आया है, गर्मी के कारण आया है, बहुत पसीना निकल रहा है, पसीने से दुर्गंध आ रही है, तब उशीर का पानी पीना एक कमाल का ऑप्शन रहेगा उस फीवर और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए, अगर वो हीट डोमिनेंट या पित्त डोमिनेंट है तो। और तिक्त रस होने के कारण शरीर के अंदर जो ढीलापन आ गया है, कई लोग बहुत थुलथुली बॉडी जिसको बोलते हैं कि बहुत मोटे मोटे या शरीर की भागी चीजें लटकी हुई है, जो कसा हुआ एक शरीर बोलते हैं वैसा नहीं है, तो इसका उपयोग करने से जो कि बहुत ज्यादा ढीलापन आ गया है, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस आ गई है, उसका पाचन होके वो थोड़ा सा जो बॉडी में शैथिल्य है, ढीलापन, वो कम हो जाता है और वहां के पर्टिकुलर ऑर्गन या उस बॉडी को बल मिलने का काम होता है। धातुओं पे ये रस रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करती है, मेद पे बहुत अच्छा काम करती है, यूरिन का फ्लो बढ़ाने में मदद करती है, जिनको पसीना वसीना बहुत ज्यादा आ रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है और कफ पित्त पे फायदेमंद है। पाउडर यूज कर रहे हो तो 3 से 6 ग्राम पाउडर खाना खाने के बाद ले सकते हो। अगर
फांट यूज कर रहे हो, मतलब फांट या हिम, हिम मतलब रात में भिगो के सुबह यूज करने वाले हो, तो इसे 1 चम्मच उशीर का पाउडर लो, मार्केट में या अमेजोन इस सब में मिल जाएगा। रात में 50-60 ml पानी में भिगो दो, सुबह वो डायरेक्ट पानी पी सकते हो या छान कर भी ले सकते हो। इसकी बनी बनाई कई सारी प्रिपरेशंस आती हैं, उशिरादी क्वाथ, उशिरादी चूर्ण, उशिरासव, इस तरह के कई सारे प्रिपरेशंस मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उशिरासव नॉर्मली 20 ml खाना खाने के बाद पानी के लिए यूज किया जाता है, खास करके जिनको यूरिन में जलन बलन होती है। तो ये था उशिर के बारे में, और आप ऐसी कौन सी दवा के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।